हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्टडी विद आनंद सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब तक कुछ हमने क्लासें देखी, कुछ साइकोलॉजी पढ़ी, कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा और कुछ संस्कृत की भी क्लासें हुई हैं। उसी संस्कृत की श्रेणी में, संस्कृत क्लास के क्रम में आज हम लोग फिर एक नई क्लास लेकर आए हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार, जो कि आपके सीटेट से बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा एक दो क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए जाते हैं, स्वर व्यंजन से पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हीं को आज हम देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में आपका एक त्रिमुनि हुए, त्रिमुनि का बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपके संस्कृत व्याकरण में माने जाते हैं। वो त्रिमुनि कौन कौन से हैं और उन त्रिमुनि में किसने माहेश्वर सूत्र दिया और स्वर व्यंजन कहाँ से निर्मित हुए, कहाँ से हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, आपके संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि हुए अर्थात तीन मुनि हुए। सबसे पहले कौन से हुए? पाणिनि महोदय। दूसरे हुए कात्यायन, या जिनको वररुच के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे आपके हो जाते हैं पतंजलि महोदय। दोस्तों, ये तीन मुनियों ने संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आधार दिया और संस्कृत व्याकरण की शुरुआत की। मित्रों, जो पाणिनि महोदय थे, इन्होंने घोर तपस्या की सनकादि मुनियों की सिद्धि के लिए। तो शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर जी प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने अपना नृत्य किया और डमरू की डंकार की। डमरू के डंकार से शिव जी के डमरू के डंकार से कुछ आवाज निकली और उस आवाज को पाणिनि महोदय ने उसको सूत्र के रूप में पिरो दिया, जिसे हम आज माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पाणिनि महोदय ने और वररुचि ने और पतंजलि महोदय ने कुछ ग्रंथ लिखे। जो पाणिनि महोदय का ग्रंथ रहा उसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का तात्पर्य था 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद अलग अलग हुए, तो वह अष्टाध्यायी के नाम से जाना गया। अगला आपका आया वर्तिका। वर्तिका किसने दी? कात्यायन महोदय ने दी। वर्तिका किसने दी? कात्यायन महोदय ने दी। और पतंजलि महोदय ने क्या दिया? महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि महोदय की है। या वर्तिका किसकी रचना है? कात्यायन महोदय की है। या महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि महोदय की है। या पाणिनि का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी है। या कात्यायन का? तो वर्तिका। पतंजलि महोदय का महाभाष्य। तो ये त्रिमुनि जो है संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो बात हुई आपके त्रिमुनियों की, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनको दूसरा नाम वररुचि के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने वर्तिका लिखी थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जो माहेश्वर सूत्र की बात कर रहे थे। जो माहेश्वर सूत्र आया, पाणिनि महोदय ने उन चीजों को पिरोया जो शंकर जी के नृत्य के पश्चात डमरू से निकला हुआ था, और उससे जो 14 सूत्र बने, उन्हीं 14 सूत्रों से स्वर और व्यंजन का निर्माण हुआ। तो देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण, सबसे पहले बात करते हैं वर्ण क्या होते हैं। संस्कृत व्याकरण में वर्ण क्या होते हैं? वर्ण को कहते हैं कि हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है वह वर्ण कहलाती है। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है कि ना क्षरति इति अक्षरः, जैसे ना क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना किया जा सके,
जिसका क्षरण ना किया जा सके वह अक्षर कहलाता है। जैसे अब अक्षर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका आ, ई, उ, का, खा, गा, घा इत्यादि। तो ये क्या होते हैं, अक्षर कहलाते हैं। क्या हुआ, नाक्षरत इति अक्षरः। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र दिया गया है कि नाक्षरत इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसका लोप ना किया जा सके वह अक्षर है। तो आ ई उ क ख ग घ ये सब अक्षर के वर्ण श्रेणी में आते हैं। तो ये होता है वर्ण विचार। दोस्तों, वर्ण विचार को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्वर आता है और फिर आपका व्यंजन आ जाता है। अब स्वर का निर्माण कहां से होता है? स्वर का निर्माण हमारे, जो आपको मैंने अभी बताया कि पाणिनि महोदय ने जो माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया, शिव सूत्र का निर्माण किया, उसके प्रथम जो 4 सूत्र होते हैं वहां से स्वर का निर्माण होता है। जैसा आ ई उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच। ये 4 सूत्र कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आज हम स्वर देखते हैं। तो कौन कौन से सूत्र आए, आ ई उण, फिर आया रे रे क, ए ओंग, ऐ औच। तो देखते हैं मित्रों, ये आपके पाणिनि महोदय द्वारा रचित जो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों का जो प्रथम 4 सूत्र है वो स्वर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, स्वर का निर्माण करते हैं। तो पहला सूत्र क्या, आ ई उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औ च। ये जो 4 सूत्र हैं इनसे हमारे स्वरों का निर्माण होता है। अब स्वर को हम और भी किस नाम से जानते हैं? स्वर को संस्कृत में अच के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? अच एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है मित्रों संक्षिप्त कर देना। तो संक्षिप्त क्या हो गया, इन 4 सूत्रों में आ, पहले सूत्र का आ लिया गया और चौथे सूत्र का चा लिया गया, जिससे ये अच बन गया। क्या हो गया, अच बन गया। तो अच एक प्रत्याहार है, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्याहार है। वैसे प्रत्याहारों की संख्या हम आपको बता दें कि लगभग 42 होती है। 42 प्रत्याहार बताए गए हैं पूरे 14 सूत्रों से। तो ये 4 सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, स्वर बता रहे हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। स्वर कितने हैं, 9, जिनको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इस प्रकार से हमारे स्वरों की संख्या 9 हो जाती है। कितने स्वर हुए, 9 हुए। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 हो जाती है। अब स्वर को अगर परिभाषित करना हो तो कैसे लिखेंगे, संस्कृत में फिर एक सूत्र दिया जाता है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। क्या दिया जाता है, देखते हैं, यहां लिखते हैं, स्वयं राजन्ते इति
स्वाराह। नहीं दिख रहा है? फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखते हैं, क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। संस्कृत व्याकरण में एक बताया गया सूत्र कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं राज्यमान हो, जो स्वयं में विराजमान हो, जिसको उच्चारण करने में किसी अन्य की आवश्यकता ना होती हो, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं राज्यमान हो, जो स्वयं विराजमान हो, जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य की आवश्यकता ना होती हो, उसे हम स्वर के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आपने ये छोटी सी परिभाषा संस्कृत में देख ली। और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कौन कौन से? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखते हैं कि मूल स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। ये जो 5 स्वर हैं, ये जो 5 स्वर हैं, कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। ये आपके मुख्यतः 5 स्वर हो जाते हैं, जो मूल स्वर हैं। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? संयुक्त स्वर कौन से हो जाते हैं? 4 स्वर आपके होते हैं। ए ओ, ए ओ, ए ओ। ये आपके सॉरी 4 संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो क्या हुआ? आपके 5 मूल स्वर हुए और 4 संयुक्त स्वर हुए। इस प्रकार से आपके कुल स्वरों की संख्या हो जाती है, स्वर की संख्या 9 हो जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, सीटेट में कई बार पूछा जाता है, इस मूल स्वरों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा या संयुक्त में से कोई एक ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें मूल स्वर कौन सा है या संयुक्त स्वर कौन सा है। इतना समझ रहे हैं? अब बात करते हैं कि आपने ये देखा कि हमने आ को लिया, ई को लिया, उ को लिया, री लिया, ए ओ, ऐ ओ, लेकिन अंतिम वर्णों को नहीं लिया है। हर सूत्र के अंतिम वर्ण को नहीं लिया है। तो इसको हम इत संज्ञक वर्ण के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है। तो मित्रों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो इत संज्ञक वर्ण भी 14 ही होंगे। क्यों? क्योंकि हर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, हर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, हमने आपको बताया कि हर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। तो जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों का अंतिम वर्ण हलंत वर्ण होता है और इत संज्ञक वर्ण होता है। देखिए, हर सूत्र के अंतिम वर्ण में हलंत लगा हुआ है। तो आपने क्या देखा? हमने यहीं से आपके स्वरों को ले लिया है। आ, ई, उ, री, ए ओ, ऐ ओ। ये आपके 9 स्वर हो जाते हैं। 9 स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में 5 आते हैं, आ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर में 4 आते हैं, ए ओ, ऐ ओ। समझ रहे हैं? अब हम स्वरों को फिर से विभाजित करते हैं। स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 3 भागों में विभाजित किया जाए। कौन कौन से? आप आगे देखते हैं।
इनको देखते हैं। स्वर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला आया ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा आया दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या आता है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो तीनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। क्या है? जिसका उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। या दूसरी भी परिभाषा इसकी क्या होती है कि जिसका उच्चारण करने में 1 मात्रा काल का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ये देखते हैं। जो आपने मूल स्वर देखे थे, वो ह्रस्व स्वर में आते हैं। जैसे कौन कौन से थे? आ, ई, उ, री और री। ये क्या होते हैं? ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ये ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी बनती है कि जिसका उच्चारण करने में 2 मात्रा काल का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, आप देखेंगे। ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा और औ आता है। ये जो 4 अक्षर होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर में क्या होता है कि जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व दीर्घ की अपेक्षा, मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। या दूसरी परिभाषा होती है कि जिसका उच्चारण करने में 3 मात्रा काल का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व एवं दीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर में कौन कौन से आते हैं? प्लुत स्वर में जैसे आप देखते रहे होंगे, ओई, या कभी कभी हम जब किसी के नाम को पुकारते हैं, तो वह भी किस में आता है?
प्लुत स्वर में आता है। क्या होता है? प्लुत स्वर में आता है। किसी के नाम का उच्चारण करना या किसी को बुलाना, ये सब प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, आपने देखा कि स्वर हमारे कितने हैं? स्वर हमारे 9 हैं और स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच भी बोलते हैं। अच क्या है? अच एक प्रत्याहार है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? लगभग 42 मानी गई है। अब स्वरों को कितने भाग में बताया गया है? 2। एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर आया, और फिर आया संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल की संख्या कितनी हुई? 5 हुई। संयुक्त की कितनी हुई? 4 हुई। दोनों को मिलाकर आपका ये 9 बन गया। दोनों को मिलाकर आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 9 हो गया। मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। देखिए, आ का तो दीर्घ हो जाता है, ई का भी दीर्घ हो जाएगा, उ का भी दीर्घ हो जाएगा, री का भी दीर्घ हो जाएगा। ये सब इसमें आ जाएंगे। आ, ई, उ, री। लेकिन मित्रों, री का दीर्घ नहीं होता है। री का दीर्घ नहीं होता है। आपका ए है, ए है, ओ है, औ है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, इन सब का दीर्घ होता है, लेकिन इनका जो है री का संस्कृत में या दीर्घ नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर में नहीं रख सकते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, आ, ई, उ, मतलब ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत माने जाते हैं। तो आपने क्या देखा? अच, अच स्वर है, स्वरों की संख्या 9 है। मूल स्वर, संयुक्त स्वर, और हमारे स्वर कितने भागों में विभाजित किए गए? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है या जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा काल का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, जो आ, ई, उ, री के अंतर्गत आ जाता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए, आय, ओ, आओ, आ, ई, उ, री का दीर्घ नहीं होता है। प्लुत स्वर कौन कौन से हैं? जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ओम, या जिसका उच्चारण करने में 3 मात्रा काल का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, ये आपका जो आज आपने स्वर पढ़ा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ और नया लेकर आपके सामने आएंगे। व्यंजन को आगे हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपके फायदे में लगेगा, आप हमारे क्लास को अच्छे से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।